नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं, हमारा बैंक में रखा हुआ पैसा क्या पूरे का पूरा सुरक्षित है या उसका कुछ हद तक, कुछ सीमा तक या कुछ लिमिट तक ही वो सुरक्षित रखा जाता है या माना जाता है। बैंक के डूबने पर उस पैसे का कितना अमाउंट हमें मिलता है या कितना परसेंट हमें मिलता है। क्या वो पैसा पूरा का पूरा सिक्योर्ड होता है या उसका कुछ अंश ही आपको मिलेगा। गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने इसमें क्या गाइडलाइन बनाई है, इस बारे में मैं आज बात करूंगा। और दूसरा, इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन होने वाले हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करा जाएगा कि आज की लिमिट क्या है जो हमारा पैसा हमारा सुरक्षित रहता है बैंक के अंदर, और भविष्य में इसकी लिमिट कितनी होने जा रही है, इस बारे में मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, सरकार अगले 6 महीने में बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाले इंश्योरेंस की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर सकती है। वित्त मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि इस पर मंथन जारी है। हालांकि नई सीमा कितनी होगी, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक नई लिमिट तय करने में कई पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, जैसे कितने अकाउंट होल्डर कवर होंगे, कितनी धनराशि इंश्योर्ड होगी और सरकार कितनी धनराशि की गारंटी देगी। कैबिनेट के निर्णय के बाद वित्त मंत्रालय इसका ऐलान करेगा। दरअसल सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट यानी कि DICGC के अभी बैंक के बंद होने या डूबने की स्थिति में ग्राहकों को 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस यानी कि जमा बीमा देती है। डिपॉजिटर्स को 90 दिन के भीतर यह रकम मिल जाती है बैंक के डूबने के बाद। दोस्तों, आइए वीडियो में जानते हैं कि ये लिमिट कब कब बढ़ी, कैसे कैसे लिमिट थी, पहले कितनी थी और कब ये शुरू हुई। इसके बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश में डिपॉजिट इंश्योरेंस की शुरुआत 1962 में हुई। उस वक्त प्रति अकाउंट यानी कि पर अकाउंट 1500 की सीमा तय थी। इसे समय समय पर बढ़ाया जाता रहा है। 1976 में इसे बढ़ाकर 20,000 रुपए किया गया। उसके बाद 1980 में इसे बढ़ाकर 30,000 किया गया और 1993 में इसे 1 लाख किया गया। दोस्तों, फरवरी 2020 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक संकट के बाद इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक का कर दिया गया, जो अभी वर्तमान में भी है। आपको बता दें, अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो अकाउंट होल्डर को उसकी जमा राशि से तय सीमा तक पैसे वापस मिलता है यानी कि दिया जाता है, जिसमें रिजर्व बैंक ने फरवरी 2025 में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर सख्त कार्रवाई की थी। इसके बाद से बैंक जमा सीमा बढ़ाने पर इनकी चर्चाएं तेज हो गई थी। दोस्तों, बैंक में जो पैसा हमारा सिक्योर रहता है बैंक के डूब जाने के बाद भी, तो वो कौन उसको सिक्योर करता है, कौन सी ऐसी एजेंसी है जो उसको सिक्योर करती है, इस बारे में जानते हैं। DICGC बैंक के जरिए देता है इंश्योरेंस का पैसा। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई बैंक बंद या दिवालिया हो जाता है तो DICGC पहले बैंक से ग्राहकों की सूची यानी कस्टमर की सूची मांगता है, उनकी लिस्ट मांगता है। उसके बाद जमा राशि की जानकारी उससे मांगी जाती है। उसके बाद DICGC इंश्योरेंस की रकम बैंक को ट्रांसफर कर देता है। फिर बैंक अपने कस्टमर की जमा राशि के आधार पर इंश्योरेंस का पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। दोस्तों, ये पैसा कितने दिन में मिलता है, इस बारे में जानते हैं। अगर कोई बैंक किसी वजह से दिवालिया होता है या मोरेटोरियम में चला जाता है तो 90 डेज में यानी कि 90 दिनों में आपको आपका जमा पैसा मिलता है। प्रभावित बैंक को 45 दिन में DICGC को अकाउंट होल्डर की डिटेल भेजनी होती है और अगले 45 दिनों में अकाउंट होल्डर को पैसा उनका लौटा दिया जाता है। दोस्तों, आप वीडियो में जानते हैं कि DICGC के अंदर कौन कौन से बैंक शामिल होते हैं। भारत में सेवा दे रहे विदेशी बैंकों की ब्रांचेस, स्थानीय बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी कॉमर्शियल बैंक का बीमा DICGC के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बैंक DICGC के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। किसी भी बैंक को रजिस्टर करते समय DICGC प्रिंटेड स्लिप देता है। दोस्तों, इसमें डिपॉजिटर को मिलने वाले इंश्योरेंस के बारे में जानकारी होती है। अगर किसी डिपॉजिटर को इस बारे में जानकारी चाहिए तो वह अपने ब्रांच के बैंक अधिकारी से इस बारे में संपर्क कर सकता है यानी कि उससे पूछताछ कर सकता है। दोस्तों, DICGC है क्या? डिपॉजिटर इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली एक संस्था है दोस्तों, जो बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर करने का काम करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं बैंक में हमारा पैसा कितना सुरक्षित है, इस बारे में अवेयरनेस वीडियो बनाया है मैंने, और इससे आप लोगों को जानकारी मिली होगी। और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड करें। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक जानकारी से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।